नमस्कार दोस्तों। हाँ, पहली फेस वीडियो इस चैनल पर। एक्चुअली गाइज मैंने पोल डाला था कि आप लोग मुझे बताओ वोट करके कि क्या आप मेरी फेस वीडियोस देखना चाहते हो, और आप लोगों ने 100% लोगों ने ये वोट किया कि हाँ आप फेस वीडियोस बनाओ। तो आप बोलो और मैं ना बनाऊँ, ऐसा हो सकता है? तो पब्लिक की हाई डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूँ फेस वीडियोज़। तो चलिए इस वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम मेरे फेवरेट टॉपिक स्पेस के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए। ये दोबारा इंट्रो किसने लिखा बे? स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, बंद कर दोबारा इंट्रो। पब्लिक देखेगी तो जूते मारेगी। सीधा वीडियो शुरू करो। गाइस क्या आपको पता है कि जो पहला स्पेस सूट जो नासा ने 1960s में बनाया था, उसको बनाने में नासा के $12 मिलियन खर्च हुए थे। और अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में ले तो ये होते हैं करीब 150 मिलियन डॉलर्स, और अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो होते हैं करीब 1200 करोड़ रुपए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेस सूट बनाने का जितना भी खर्च होता है उसका 70% सिर्फ उसका बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल बनाने में खर्च होता है। गाइस क्या आपको पता है कि न्यूट्रॉन स्टार जो इस यूनिवर्स के सबसे छोटे स्टार्स होते हैं वो 1 सेकेंड में 600 बार तक स्पिन कर सकते हैं। इवन उनका रेडियस 10 या 12 किलोमीटर तक कहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे सन से कई गुना ज़्यादा भारी हो सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं। इतना ज़्यादा डेंस होते हैं कि अगर इसमें से 1 चम्मच मैटर निकाले तो भी उसका वेट 1 बिलियन टन्स हो सकता है। गाइस क्या आपको पता है कि येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के रिसर्च के अनुसार यहाँ से लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट है, और उस प्लैनेट का पूरा सरफेस हीरो से बना है, और उस प्लैनेट का नाम है प्लैनेट 55 कैंक्री ई। क्या आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो पहला कदम रखा था चांद पे, उस कदम का निशान आज से 100 मिलियन साल बाद तक वैसा ही रहेगा वहीं पर, क्योंकि चांद पर कोई हवा या फिर एटमॉस्फेयर नहीं है जो उस निशान को इरेज आउट कर सके। और इसीलिए जितने भी निशान चांद पर आज तक बने हैं वो आज से 100 मिलियन साल बाद तक वैसे ही रहने वाले हैं, चाहे हम रहें या ना रहें। क्या आपको पता है कि अगर हम एक ही तरह के 2 मेटल पीसेस को स्पेस में ले जाकर सटा दें तो वो हमेशा के लिए एक ही मेटल पीस बन जाएंगे। वो जुड़कर हमेशा के लिए एक ही बन जाएंगे और फिर अलग नहीं होंगे। जैसे अगर हम धरती पर 2 मेटल पीसेस को एक साथ रखें तो वो नहीं चिपकेंगे, मतलब अगर हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये स्पेस में ले जाकर करते हैं तो वो मेटल पीसेस हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और कभी अलग नहीं होंगे। मतलब अगर वो जुड़ गए तो सिर्फ खींचने से वो अलग नहीं होंगे, मतलब वो नेचुरली एक ही पीस बन जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस पूरी तरह खाली है, और जब हम उस मेटल पीस को सटाएंगे तो उनके बीच में कोई भी एटम या फिर कोई भी पार्टिकल नहीं आएगा, और उन दोनों मेटल पीसेस के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो उनके बॉन्डिंग को रोके। गाइस क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉमर्स को यहाँ से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर पानी मिला है? जी हाँ, पानी। वो पानी इतना ज़्यादा है कि जितना पानी धरती पर खुद मौजूद नहीं है, लिटरली वो पानी, जितना भी पानी अभी मौजूद है धरती पर, उससे 140 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा पानी है वो। ये अब तक की सबसे दूर की और सबसे बड़ी पानी की खोज है। सोचो यार, 140 ट्रिलियन टाइम्स, ट्रिलियन। गाइस क्या आपको पता है कि हमारा जो आज मून है वो कभी अर्थ का ही पार्ट हुआ करता था? एक थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले कोई भारी चीज़, मतलब कोई बड़ी चीज़ जैसे कि एस्टेरॉयड, वो अर्थ से टकराई और अर्थ का एक पार्ट टूटकर बाहर चला गया। लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो उसे रिवॉल्व करने लगा और हमारा मून बन गया, और बाद में मून की वजह से ही धरती पर लाइफ स्टार्ट हुई। गाइस क्या आपको पता है कि मार्स प्लैनेट पर एक वोल्केनो है? वो वोल्केनो हमारे एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। वो 600 किलोमीटर चौड़ा और 21 किलोमीटर ऊंचा है। ये अब तक का किसी भी प्लैनेट पर मिला हुआ सबसे ऊंचा पॉइंट है। गाइस ये तो आप जानते हैं कि अर्थ के पास एक मून है, लेकिन क्या आपको पता है कि सैटर्न के पास 82 मून्स हैं, मतलब 82 मून्स हैं। और ऐसा नहीं है कि बस इतने ही हैं, अभी और भी काउंट किया जा रहा है। जुपिटर, जैसा आप सब जानते होंगे कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन क्या आपको पता है कि जुपिटर को एक फेल्ड स्टार कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जुपिटर भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है, लेकिन उसका मास इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी खुद की न्यूक्लियर फ्यूज़न स्टार्ट कर सके और अपनी खुद की एनर्जी जनरेट कर पाए।
अगर जुपिटर का मास 80 गुना और ज़्यादा होता तो वो भी एक छोटे मास का स्टार बन सकता था। वोएजर स्पेसक्राफ्ट्स वोएजर 1 एंड वोएजर 2 पिछले 45 सालों से लगातार स्पेस में हैं। वो पिछले 45 सालों से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने सारे प्लैनेट्स को करीब से देखा है, कई सारी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं और कई सारी ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज भी की हैं। आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन वोएजर 1 एंड वोएजर 2 धरती से 23 बिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हैं और लगातार दूर होते जा रहे हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि सोलर सिस्टम की बाउंड्री एक हाइपोथेटिकल स्फेरिकल क्लाउड में ख़त्म होती है जिसको ऊट क्लाउड कहा जाता है। बेसिकली ये सन के ग्रेविटेशनल पुल की सीमा है और ये सन से करीब 2000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक है। गाइस, क्या आपको पता है कि 1998 में एक रोज़ को स्पेस में ले जाया गया था ये देखने के लिए कि स्पेस में रखने के बाद क्या उसमें से कोई नई स्मेल आती है या नहीं। उस रोज़ को डिस्कवरी स्पेस शटल में ले जाया गया था और ऐसा करवाया था इंटरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस कंपनी ने। और फिर जब वो रोज़ स्पेस से वापस लाया गया तो उसका यूज़ परफ्यूम बनाने में किया गया। तो गाइस यार, बस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पहली फेस वीडियो है तो अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। तो चलो यार, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड गुड बाय।